सो गाइज हमारी जो वॉशिंग मशीन है ना, मैं बताती हूँ गाइज अब हुआ क्या। हमारी जो वॉशिंग मशीन है ना वो हो गई है खराब। मतलब यहाँ पे दो चीजें होती है, एक तो ड्रायर एक मशीन। जो ड्रायर होता है उसमें से कपड़े ऐसे निकलते हैं जैसे प्रेस होकर निकले हो, मतलब पूरे पूरे यहाँ पे से सुखाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल ड्राई होकर निकलते हैं, बिल्कुल गरम गरम कपड़े निकलते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमारा ठीक है ड्रायर। जो धोने वाले है ना, धोने वाली, वो हमारा है खराब। जो इंडिया जो ऑटोमेटिक, रुक जाओ कड़े उतर है, इंडिया जो ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, या फिर नॉर्मल जो मशीन होती है, उसमें से जो लास्ट स्टेज पे कपड़े निकलते हैं, मतलब उनमें पानी नहीं होता लेकिन फिर भी धूप में सुखाने पड़ते हैं, राइट। मतलब बिल्कुल निचड़े हुए, तो वो उस वाली मशीन में होते हैं कपड़े धोने वाली में। और दूसरे फिर ड्रायर में तो वो बिल्कुल ही प्रेस होकर निकलते हैं। तो वो जो हमारी धोने वाली है ना वो होगी है खराब भाई। तो वो अब हमने बदली है। अब ये जो नई वाली आई है इसको सेटअप करना है, लेट्स सी कैसे होता है। क्या होगा फिर? अच्छा मतलब हर बार जब कपड़े मशीन धोता तो इतना पानी इसमें रहा वही रहा नीचे सारा नहीं बैठ। अब मेरी सुनो बात, तो जो हमारी जो पुरानी मशीन थी वो होगी खराब। तो हमारे जो ओनर है मतलब इस घर के, तो उनके पास थी स्पेयर मशीन। उन्होंने हमारे याद दे दी और उन्होंने हमारे प्लम्बर का नंबर भी दे दिया कि प्लम्बर ने बुला लियो और लगवा लियो। और प्लम्बर के पैसे भी उसने देने हैं भाई, लेकिन फिर भी हमारी चुड़ देखो अपने आप लगाओगे। तो ये अपने आप लगाने लग रहा है। पूरी बहस चल रही है। मैं अंदर बैठी थी, फोन आ रहा था, मैं बात करूँ थी। अब मैं बाहर आई हूँ। ये पुरानी ऊपर धरा है और ऊपर धरा पुराना ही ले आए। Both of them only you. मतलब पानी ना निकलता के इसमें ना साफ करने के मारे है ना 2-3 डब्बे पानी के डाल दिए, 2-3 बाल्टी पानी के डाल दिया, पानी बाहर नहीं आवे। अरे इसमें भी नहीं दिखा है इसमें तो पानी चला गया, पानी बाहर की देता आया नहीं। क्यों नहीं आया पानी? हमारी यहाँ जो है ना वायर या ना टांग रखी ऊपर, थोड़ा टांग पाइप आड़ा धर रखी है न्यू। मतलब पानी बाहर नहीं तो आ नहीं यो झूठ तो बोल रहा देखो तो थी नहीं यार। इसके बाद यो पेच नहीं था हाँ। ऊपर, आड़ा नहीं पूरे था, तक थोड़ी चली गई यार। थोड़ी चला। आड़ा थी। फिर कितना फर्क रहेगा? ये पीगी ने 1 सेकंड में पीगी सारे पानी ने उसमें। चाचू और डालू मशीन जब निकलेगा बेटा। देख उड़ा देख देख देखो कि टोनी साहब भी बिना भी चल ले चलो होगी ना ठीक से ना। ये मैनुअल नहीं है कि इतना न्यू घुमा दे चला गया करे भाई यारे हम दोनों खड़े ना यो ऊपर भी क्या सही कहा वो, यो ऊपर भी क्या उसने क्या दम बात करी, उसने सही कर रहा है। नहीं बता रही हूं पानी तो आया। बट फिर तुम वॉशिंग मशीन में दौड़ाने आड़े बैठ के थापी मारना ज्यादा ही समझ। हाँ ऑब्वियसली। तो भाई भी ना ये बाल्टियां पानी भरने लगे थे, तो मेरे मन में ऑब्वियसली सवाल है कि पुरानी जो मशीन थी वो तो बस हमने ऑन करके अपने आप पानी भर रही थी, अपने आप कर रही थी, सब कुछ अपने आप कर रही थी, मगर इसमें बाल्टियां पानी भरना ही हमने इंडिया में भरे थे बाल्टियां पानी, मगर इंडिया वाली मशीन की तरह बाल्टियां पानी भरना है। फिर यहाँ हंसने लगे कि आगे नहीं हो गया। फिर नहीं 1 के 70 ले तुम दिमाग की भी थोड़ी डेवलप। तो यार वो लगेंगे वाटर पाइप्स तो अपने आप पानी भरा जाएगा। ठंडा दोनों, गरम ठंडे दोनों। लत्ते भी कोजी में धुएंगे। चलो मोटे भाई तो सीखा है कोजी। चलो लगे यार सॉरी शट मिस हो गया गाइस, मेरे फेटो नहीं दोबारा बता के हुआ। तो इन्हें पकड़ना कुकू आगा पुत्र मेरा क्या ये नन्नू हटाई। यो खुल के इसके मुंह पे लग गया यार। यो बिनु की गाड़ी मक्के में एक ही बार में मार दो मैंने। बस ये चप्पल किल्ले काटी इसने। हाँ तोड़ दे। आजा बेबी। मैं उड़े कर रहा हूँ। फिर लगा चलो। जब तक वो सब लोग मशीन सेट कर रहे हैं मैं अपना ग्रोसरी सेट कर देती हूँ। वो रखिए। राम राम भाई सबने, तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। आई होप आप सब जने अच्छे हो गए। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, फिट हूँ, फाइन हूँ। अभी नहाई हूँ, सिर धोई हूँ। आज फर्स्ट टाइम अपना डाइसन यूज़ करूँगी, तो तुम्हारे साथ ही मिलके करूँगी, देखते हैं कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे कई काम है। हेजू भी नहा ली है अभी, तो
जैसे हम इंडिया जाने से पहले ना हर संडे ये करा करते कि जितने भी लोग हमारे पास मैसेज करते थे जो यहाँ आसपास कनाडा है या दूर है जहाँ भी है मतलब हमसे मिलना आना चाहते हैं, हमने संडे उनका फिक्स रख रखा था। जो पहले से व्लॉग देखते हैं उनको पता ही होगा, आते हैं जो भी जिनको मिलना है और वो आके बातें करते हैं। सो जब से हम इंडिया से वापस आए हैं बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और कभी कभार जैसे लोग आते भी हैं, पर ऐसा फिक्स डे नहीं था कोई। तो इस बार से मैंने और पहलवान जी ने वापस से संडे को अपना फिक्स डे बनाया कि जो भी आए मिलना चाहे मिल सकता है, अगर हमारा कोई प्लान नहीं होगा तो आज भी हमसे मिलने आएंगे कोई। ऑल तो पिछले संडे भी आए थे लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती, तो आज भी जो आएंगे लेट्स सी मैं कुछ करूँगी रिकॉर्ड या नहीं, वो मैं आने के बाद ही देखती हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड करूँ या नहीं। कई बार तो वो कैमरा शायद निकल जाते हैं, कई बार फिर मुझे नहीं समझ में आती उनकी वाइब, मतलब तो मैं ऐसे पहली बार जब मिलती हूँ तो रिकॉर्ड करना नहीं पसंद करती। बट स्टिल लेट्स सी आज जाएंगे कैसे लगता है रिकॉर्ड करूँगी या नहीं। अभी 3-4 दिन पहले भी मुझसे एक लड़की मिलनी थी लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं करा, मुझे उसकी वाइब नहीं अच्छी लगी। मैं ना एक ऐसी सीरीज़ बनाने की सोच रही हूँ कि जैसे ये ऐसी वाली सीरीज़ जिसमें जो ऐसे लोग मिलने आते हैं लेकिन मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है या फिर ऐसे मेरे साथ क्या क्या लाइफ एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे चिट चैट सेशन जैसे रिबेल किड करती है या फिर मे बी और भी यूट्यूबर्स करते हैं। मैं मालविका की भी सुनती थी पहले जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी मतलब। तो ऐसा मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ऐसे ना चिट चैट सेशंस करूँ जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, लेकिन वो तो मेकअप करते हुए करते हैं, मेरे पास तो ये स्किल भी नहीं है मेकअप वाली। बट स्टिल मैं सोच रही हूँ, आप लोग कमेंट्स में बताना आपको कैसा आइडिया लगा कि जैसे मतलब ऐसी स्टोरीज जैसे कि अभी जो लड़की मिलने आई थी मेरे से कि मुझे क्यों नहीं अच्छी लगी, कैसे अच्छी नहीं लगी, उसका क्या बिहेवियर था, या फिर ऐसे मैं ऐसी स्टोरीज बनाऊँ या फिर हमारे साथ जो भी ऐसी अटपटी चीज़ें हुई है। हाँ ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या मैं ऐसी स्टोरी बनाऊँ। चलो एनीवे 5:30 हो गए, 6 बजे वो मिलने आने वाले हैं। उससे पहले मुझे थोड़ा घर भी साफ़ करना है और मुझे एक वीडियो प्रमोशनल वीडियो शूट करना है। पहले तो मैं वीडियो शूट करूँ क्योंकि मेरी डेडलाइन आने वाली है और आज मुझे भेजनी है ब्रांड के पास। सो लेट्स शूट इट। जो भी इन कपड़ों में वीडियो होगी ना बाद में इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स में, तो देख लेना कि मैंने आज वो वाली वीडियो शूट करी है। पर पहले वो जाती है ब्रांड के पास, ब्रांड दिन लेते हैं, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो वो बताते, फिर मैं चेंजेस करके भेजती हूँ, फिर वो अप्रूव करते हैं, फिर डालने की तारीख देते हैं, फिर उस दिन डलती है। तो ऐसे नहीं आज शूट करी आज डाल दी, तो अभी शूट कर लेती पहले उनकी वीडियो और फिर मिलती। चलो बता ही देती हूँ, ये आज की जो वीडियो है ना वो बड़ी स्पेशल है, बड़े ही अच्छे ब्रांड से मेरे पास आई हुई है। बहुत सारे ब्रांड के साथ मैंने कोलैब कर ली, बहुत सारे, लेकिन ये वाला मेरा फेवरेट होने वाला है क्योंकि ये ना बिल्कुल पर्सनल है ये वाला, क्योंकि मैं शीन की आज मेरे पास ब्रांड कोलैब। तो गाइज शीन की है मेरे पास। मैं शीन जेन्युइनली भी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बहुत पहले से तो नहीं, मुझे अभी इसके बारे में पता चला था जब हेजू पैदा हुई थी। हेजू के बाद मैं शीन बहुत यूज़ करने लगी। मैंने 1-2 बार शायद होल भी करा शीन का, जो उस पर से मैंने सामान मंगाया। और जो भी मुझे पर्सनल लाइफ में मिलता है मैं बताती हूँ, यार बाकी जगह इतने पैसे मत वेस्ट करो, शीन से ही लो। ये भी शीन से, ये भी शीन से, ये भी शीन से। इसलिए आज मैंने जो भी पहना हुआ सब शीन का ही पहना हुआ है। इस शर्ट के तो जितनी बार मैंने पहनी है ना, मैं इसमें कितना अच्छा ज्ञान देती हूँ, किसी ने मेरा ज्ञान नहीं पसंद, इस शर्ट का लिंक चाहिए, दीदी लिंक। तो आज मैं बता ही देती हूँ, ये शर्ट मैंने शीन से लिया है। यूट्यूब फैमिली को तो शायद पता ही होगा, मैंने होल भी करा था यूट्यूब का। ये भी मैंने शीन से लिया था, ये भी मैंने शीन से लिया था। सो चलो उनकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं आज की, बड़ी अच्छी होने वाली। मैं बहुत दिन से चाहती थी यार शीन वाले मेरे पास क्यों नहीं ईमेल भेजते, तो उनकी ईमेल आ रखी थी। तो फिर होगा यार खुश हुई, मैं जो भी सोचती हूँ मतलब वो पूरा हो जाता है तभी। हेजू सो रही है मेरे गुड्डा में। तो आंटी आ गई थी हमारे घर पे 6 बजे, हमारी मम्मी और की उम्र के, इसलिए मैं आंटी बोल रही हूँ। उनके बच्चे यहाँ पे हमारी उम्र के 2, एक लड़का एक लड़की, मतलब उनके बच्चे 22-23 साल के हैं। हम 27-28 के हैं। तो मतलब आंटी इसलिए बोल रही हूँ। इतनी प्यारी लेडी, इतनी प्योर सोल, इतनी प्यारी, कोई हद नहीं जिसकी। अभी बज रहे हैं 9:30, 6, 7, 8, 9, 9:30, 3.5 घंटे वो बैठे। ऐसा लग रहा है कि 3.5 मिनट बैठे। मन ही नहीं कर रहा था कि उनको भेज दे। इतनी बातें उन्होंने बताई, अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करे, सच में बिल्कुल अलग लाइफ एक्सपीरियंस थे। मैंने कभी नहीं सोची थी कि ऐसा भी होता है। इतनी बातों में गुम हो गए उनके साथ। आंटी हमारे लिए मूंग दाल का हलवा बना के लाई है और सामान भी लाई थी, जिसमें मैंने ऐसे ही बोला इसकी क्या ज़रूरत थी। वो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मैंने वीडियो तो बनाई नहीं क्योंकि एक तो पता भी नहीं चला टाइम का, ऐसे टाइम चला गया, कुछ पता नहीं चला। फिर हमने इतनी बातें करी हैं, 3.5 घंटे इतनी बातें करी हैं।
बस पूछो मत, मैं गुम हो गई उसमें। और फिर आंटी से पूछना ही भूल गई कि वीडियो में लूँ। और फिर कुछ पहली बार मुझे थोड़ी शर्म भी आती है, आंटी रुकोगी कि कैमरा उठा लिया तो मुझे थोड़ी शर्म भी आती है, बट मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, पूछो मत। व्हाट एक्सपीरियंस। कैसी लगी आपको? बढ़िया थी। इतनी बढ़िया थी ना। बातें सुन के देखा था कि ऐसा भी होता है। वेरी डिफरेंट, बहुत अच्छा लगा। अगर आंटी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सच में मुझे आप बहुत प्यारे लगे, बहुत प्यारे। अगली बार जब भी जाएंगे और वो लोग अगर उनको अच्छा लगेगा कैमरे के आगे आना, तो ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगी, आंटी की दिखाऊंगी। अभी अंकल इंडिया में है, वो आएंगे नेक्स्ट मंथ, सो मे बी वो आएंगे और हम मिले तो मैं आपको मिलवाऊंगी और दिखाऊंगी। मज़ा आ गया आंटी से मिलके, ऐसे लगा मम्मी आई हुई थी। ओह हेजूस हो गई। मैं बीच में थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी आंटी की स्टोरी सुन के, पर फिर लाइफ है, किसी दिन सुनाऊंगी तुम्हें भी। थैंक यू आंटी, आप आए और इतना प्यार दिया, बहुत अच्छे लगे हमें आप, बहुत 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 अच्छे। क्यों पहलवान जी? दिखाना ये है। हानू तो कहती है कि मैं तो फ्रॉक लिया, समझ में नहीं आया। और आंटी ये फ्रॉक लेके आई है हेजू के लिए, बट इसको बड़ा है ये 4 ले आई आंटी। कितना है? 40 है 4 ईयर शायद। हाँ इसको तो 2 का आएगा। 2 का आएगा इसको। पर यार वीडियोस में हेजू मोटी लगे ना, सब हेजू का बड़ा है लेके आया करे। ये भी दिखाओ, मेरे बैग भी दिखाओ। ये आंटी मेरे लिए ले आई है गाइस, मेरे लिए भी लेके आई है। ये मेरे लिए मेरा पर्स है। स्कूल में टांग के जाओगी? नहीं, ये स्कूल में टांगने का नहीं है, जब टीपी हो जाऊंगी ना आपके साथ सो ये आंटी मेरे लिए लाई, कितना क्यूट है ना। नेक्स्ट टाइम जब कैरी करूंगी तब बताना। और ये भी है, ये हेजू का टॉय है, ब्लॉक्स वगैरह इसमें। और सबसे मेन तो है हलवा, मूंग दाल का हलवा लाई आंटी, खाएंगे चलो। समोसे भी लाई थी आंटी, जो हमने आंटी से खवाए और खुद भी खाए। समोसे भी लाई थी आंटी। ऐसे प्यारे प्यारे लोग मिले ना तो सफल हो जाता है दिन, एनर्जी आ गई पूरी। सो गाइस कट टू नेक्स्ट डे है आज। कल फिर वो ब्रांड वीडियो शूट करी, उसके बाद एडिट वगैरह करके उनको भेजी, तो कुछ मैंने उसके बाद खास शूट नहीं करा। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई है और आज हमने सोचा हम लोग घर ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। बहुत दिन से सोच रहे थे कि बाहर चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, लेकिन सूट नहीं बैठ रहा था। तो आज फाइनली एवोकाडो भी नहीं पक रहे थे, पोहा भी ख़त्म हो रहा था, तो हमने सोचा, और पराठे वगैरह बनाने में टाइम लगता, हमने भूख लग रही थी, तो हमने सोचा चलो चलते हैं। तो आज हम लोग बाहर जा रहे हैं पराठे और चाय का ब्रेकफास्ट करने। कम विद अस, चलो आपको लेके चलेंगे। यो देख ले ना, कौन पकड़ लिया, बैठी रोटी खावा ही नहीं गेला। तू भी खिला दे फिर। ये जी क्या कर रहा है? रोटी खाने लग रही है। बेहतरीन रोटी खा रही है। हेजू बिल्कुल अपने मम्मी पापा पे जा रही है, जहाँ जाती है रिश्ते बना लेती है। वो अंकल आंटी इतने प्यारे थे, अपने पोते तक हवाओं थे। झूला कहाँ गई? इतने प्यारे थे अंकल आंटी, अपने पोते तक हवाने लग रहे थे। या भी जाके बैठी है हेलो करके, फिर या भी खा खाई है उनके साथ घोचू सी। और उनका दादू दादी झूला कहाँ गई? वो देख मोर। ये ना हेरिटेज, जो ब्रैम्पटन हेरिटेज रोड पे ना बल्ले बल्ले के नाम पे है, थोड़ा देसी स्टाइल बना रखा है बिल्कुल। जो पहला तब लोग देखते उनको याद होगा, मैं अपनी मम्मी ने भी लेकर आई थी जब मम्मी यहाँ आई थी, पापा ने भी लेकर आए थे जब पापा आए थे। एक बार मम्मी भी आई थी, अरे एक बार मम्मी पापा दोनों आए थे। सो जब पापा आए थे जब तो वहाँ बेसमेंट में छोटा सा कर रखा था इन्हें। मम्मी आई थी जब ठंड थी, जब यहीं कर रखा था। अब गर्मी, अब इन्होंने और अच्छा बना दिया ये। सो यहाँ पराठे वगैरह हमें बढ़िया लगते हैं। पहलवान जी ढूंढते हैं ये हिडन जैम हमारे लिए। पापा के पास चले, लग रहा है पापा कुछ खा रहे हैं। आजा देखेंगे, आजा देखेंगे, पापा कुछ खा रहे हैं लग रहा है। गाइस भी ना भीतर तो ईशा कर दिया, जिनने पहला देख रखा हो, जिनका याद हो ईशा कर दिया। लेकिन पहला ना इनकी सर्विस ना थोड़ी फास्ट थी, मतलब ऑर्डर करो और आ जाया करता। लेकिन आज तो इन्हें हदे कर दी, शायद हमारा ऑर्डर भूल गया या आई डोंट नो व्हाट।
लेकिन अभी हमने बहुत देर हो गई वेट करते, और हमने 3 पराठे ऑर्डर करे थे आलू प्याज के, लेकिन अभी तक कुछ आ नहीं लिया है। मे बी हमें भूल गए हैं। और आज चौथा दिन हो चुका मैंने डाइसन ले, लेकिन इतना भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उन्हें खोल के एक बार उसका स्विच भी प्लग कर पाऊँ। कल मैंने स्पेशल सिर धोया था इस बात के मारे कि मैं डाइसन यूज़ करके देखूँ, बट नहीं हो पाया। आज करूँ मैं भी। गोलू गोलू वीडियो बना रहा हूँ। हेजू क्या कर रहे हो? हेजू ने भी आतंक मचा दिया। हेजू भी आ तो गए अपने पराठे पूरे 30 मिनट्स में आए हैं, 30 मिनट लगी। टेस्ट करके बताती हूँ कैसे होंगे। टाइम तो बहुत लग गया। टेस्ट भी वही है कि टेस्ट भी ख़राब हो गया। ओह वाह, देखने में तो पूरे सुंदर लग रहे हैं। आ जाओ जी। रायता ये फ्री देते हैं साथ में। लस्सी हमने मंगवाई है। अरे हेजू ना मक्खन इतना हम भी खाएंगे। ओए खा गई। हेजू ना मक्खन इतना पसंद है। ना मैं नहीं खाऊंगा चार। कर ले। हाँ देखो टेस्ट तो वही है, टेस्ट तो बढ़िया है, वेट वर्थ इट है। और मंगाया भाई हमने भी एक मूली का मंगाया है। 3 आलू के पहले खा लिए, 1 मूली का खाऊंगे। इन्हें तो मक्खनी देगी को। और हेजू ने नू मान लो यो आधे तो ज्यादा पराठे एक हेजू ने खाया आलू का। दे दो। ऐसी है। हेजू मक्खनी लवर है। हेजू इतना सीत पे अगर इंडिया, खैर कनाडा तो इंडिया वाला सीत होता नहीं, लेकिन अब मूली का पराठा खाते हैं। भूख बहुत लाग रही थी। लो। यहाँ पे बाहर ऐसी सीटिंग भी बना रखी है इन्होंने, और यहाँ पे नहीं, वहाँ पे पेड़ के नीचे भी बना रखी है। वहाँ पे भी बैठ सकते। मोर वगैरह रख रखे हैं, मुर्गे रख रखे हैं। कित गए बाबू बेटी मन छोड़ कर। यहाँ बाहर भी बैठ सके। ऑर्डर आओगे कैसे पता चलेगा? एक मशीन से दे, उसमें बीप 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 करने लग जाए तो अंदर से जाकर ऑर्डर ले सके। मैंने देखू मैं बाबू बेटी मेरा नहीं कित गए। देखो तो ये लुट्टे और मस्त एक एक परांठा खा के संडरा रहे हैं गति। हेजू तो खा रखा है पूरा गति। हेजू तने तो संडराना ही था पुत्र, तने खा इतना रखा है। मोल तेरे को क्या बता वो मोल है? पापा ने बताया। मैं भी लौट जाऊं? अच्छा या पहनता ना दे। वाह भाई वाह, बल्ले बल्ले होगी हेजू। ऐसे बार फार्म बना रखे। थोड़ी देर लोटे खड़े। ले दे मम्मी को लेटा दे। कहाँ जा रहा है गोलू? वो मम्मी लेट जा, मजा आवा लोट के काटना कर ले है। कितनी सीढ़ी हवा चल रही है भाई, मजा आ गया। तू भी तो है। इतनी ठंडी हवा चल रही है पेड़ के नीचे खाट पे, तीनों अंत लेवल का मजा आ गया। अरे कम हम पहुंच गए हरियाणा, है ना? उससे भी ऊपर को माटी नहीं उड़ रही। साथ में मिट्टी भी नहीं उड़ रही। वाह ओहो हो, चारों तरफ पूरे हो गए। माटी से खेल। हाँ खेल ले जो माटी में खेल। ओह हवा महसूस नहीं कर पा रहे थे हम, कितनी फ्रेश कितनी ठंडी है। दिखते नहीं है बादल दोनों पैंता बना रखे। हाँ कलर भर रखे हो। पूरे हो रहे हैं जिंदगी की गति। हवा क्यों कर बताऊँ मैं थारे कितनी सीढ़ी है। शुद्ध भी है ठंडी भी। 1-1.5 घंटा हम उन खाटा पे लौटे भाई, मजा आ गया। और हाँ मैंने अंदर नू नहीं कहा था कि खाना बहुत लेट आया, सर्विस ये वो खाना लेट आया। 30 मिनट्स में आए हमारे 3 पराठे, और फिर अगला पराठा 15 मिनट में आए, क्योंकि हमने कह दिया था बहुत देर में। लेकिन हमने भूख बहुत ज़्यादा भी लग रही थी इसीलिए भी, पर खाना बहुत टॉप नॉच। अगर फ्रेश बनाओगे तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा। ये फ्रोजन वाले पराठे नहीं थे कि फटाफट इन्हें वो करके दिए, फ्रेश बनावे तो इसीलिए टाइम लगा। और मंडे के हिसाब से भीड़ भी थी, मंडे आज तो
बहुत अच्छा था। आप लोग भी अगर आसपास हो तो आओ, बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ एंजॉय करियो, खाली टाइम लेकर आइयो, गाड़े लेटियो, खाटा हुआ मज़ा होगा पूरा। सो गाइज, आज मैंने सुबह से कुछ व्लॉग नहीं करा क्योंकि हम सुबह उठे तो घर बात करी तो मोना दीदी आई हुई थी जैसे, तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी। मम्मी और मामी दोनों ही एडमिट होकर आई है। मामी के तो टाइफाइड है, तो मामी के तो मतलब हर साल जैसे ऐसे बोलते हैं कि एक बार, मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि एक बार टाइफाइड होने लग जाए तो हर साल होता है। सो मामी के अराउंड दिस टाइम हर साल टाइफाइड होता है, तो मामी के भी दोबारा टाइफाइड हो गया। और मम्मी के भाई मम्मी की हो रही है तबीयत ख़राब, क्योंकि कह तो रही है मम्मी ने जामुन खा ली, पर मुझे नहीं लगता कि मम्मी का जामुन सेधगी। मम्मी का क्या है, काम तो करे है बहुत ज़्यादा काम करे, अरे वो रेस्ट कुछ करती नहीं ना कुछ खाती। मतलब हम सब तो बताओ तुम यो खाओ, पहलवान जी दूसरा के डाइट चार्ट बनावे हैं, मतलब पता नहीं के, लेकिन वो है घर की मुर्गी दाल बराबर। अभी कल परसों ही मेरे ख्याल था हम मम्मी के लिए इतनी देर बात करी कि यो खाओ, आपकी डाइट में कुछ प्रोटीन नहीं है, काम इतना करो, यो खाओ, पर एक भी बात नहीं मानती मम्मी हमारी। सो वही कारण है कि हमारी मम्मी अरी भी इतनी बीमार रहे। पर इन तो फिर सुबह मैंने जब अपने घर मेरी मम्मी का कुछ मैसेज वगैरह नहीं आ रहा था तो मैंने करा, तो मेरी मम्मी का बीपी लो हो रहा था, मतलब बीपी बढ़ रहा था, पता नहीं लो हो रहा था, तो मेरी मम्मी के सिर में दर्द हो रहा था ना, मम्मी ने कुछ बात करी। सो तीनों मेरी माँ बीमार हो रही हैं और तीनों आगे कुछ डाइट नहीं है और तीनों किसी की कुछ मानती नहीं है। और फिर ये मारे किसी इतनी दूर बैठे हैं, फिर अपना हम दिमाग खराब करो। मेरी मम्मी का तो और नेक्स्ट लेवल है, दवाई बताई हुई ले नहीं सकती, तो जो अगर बीपी अप डाउन हो रहा है तो काफ़ी दिन तक मेरे नाना के ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो शायद जेनेटिकली मम्मी के भी आ गई, तो मम्मी के भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है। तो मम्मी के भी वो है, मतलब मम्मी के भी वो है, मतलब ई भी वो बीपी है। जब मैं इंडिया थी, जब बीपी एडमिट हुई थी ना मम्मी, और वो होया था, वो सब बीपी की वजह तो होया था। तो फिर एक बीपी की शायद जब बीपी पा जाओ है तो आपने डेली दवाई लेनी होया करे, वाई नहीं लेती, पता नहीं क्या, तो आई डोंट नो। तो मैं तो आज, मेरा कुछ मूड नहीं है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जानबूझ के ऐसी ऐसी हरकतों हैं, फिर बीमार हो हैं, फिर वो की बात करो, मैं तो ना वो हो रहा है आज। मम्मी का के बढ़ती रही, शरीर में कुछ नहीं है, बढ़ती रही, चाय पीवे, बस बढ़ती रह के चाय पीवे, ये कौन सी भक्ति हुई, मुझे तो ये समझ में नहीं आती बात। चाय तो वैसे भी इतनी हानिकारक हुआ है, अगर आप खाली, और इतनी एज में आकर आप खाली चाय पी रहे हो और बढ़ती रह रहे हो, राजी हो रहे हो, मुझे ये ठीक नहीं लगता। भगवान भी पहले नु कहे कि आप अपना ध्यान रखो भाई, अपने बालका का ध्यान रखो, अपना शरीर ही सबसे ऊपर है, उसको ऐसे टॉर्चर करना। अगर आप हेल्थ बिल्कुल आपकी ठीक, आप बिल्कुल परफेक्ट हो तो आप करो, जब आपको पता है कि ये सब कुछ होगा, वो इन्फेक्शन बन गया। मामी भी हमारी कुछ नहीं खाती, कि वैसे तो मामी के तो काफ़ी प्रॉब्लम है, वो है अपना कोलेस्ट्रोल भी बढ़े मामी का, और यो हर साल यो, मामी के तो थोड़े शरीर में है प्रॉब्लम्स काफ़ी, मामी ले वे दवाई वगैरह भी, पर और मामी का तो ये मोस्टली चीज़ बाहरते बंद है, डॉक्टर ने बंद कर रखे, कुछ भी तड़ा है वो, बेचारी बहुत परहेज भी करे, लेकिन फिर भी होता रहे थोड़े थोड़े दिन में, डोंट नो गाइस। हम शायद इतनी दूर है ना, इसलिए हमारा थोड़ा और ज़्यादा हुआ है, हम वहाँ पास हुए तो कुछ तो कर पा, याडे रह के इतना हेल्पलेस सा हुआ है, अरे एक आदमी आँखें आगा हुआ है, कितनी दूर हुआ है तो कुछ फ़र्क हुआ है, ये यहाँ तो इतना हेल्पलेस फील हो रहा है ना, हम वहाँ हैं ना, किसी ने वहाँ डांट सकते ना, किसी तो कुछ खवा सकते हंगे थे ना, कुछ उनते चल खुद नहीं लेते तो जोर ज़बरदस्ती कर सकते, बस यहाँ तो फ़ोन करके कह सके मारते, फिर मैं झूठ भी बोल दे हाँ ठीक है, बस फिर कुछ नहीं, समझते ही नहीं है कुछ भी। हमारे पास क्या है, हम इतनी दूर क्यों आ रहे हैं, हम इतना क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों पैसा कमा रहे, क्यों फैमिली पीछे छोड़ रखी है, कि ये ठीक रहे, ये बढ़िया लाइफ जीवें, और ये अब बीमार हुए हैं।
ईब जब हम इंडिया गए ना, हम इतना लड़ाई झगड़ करके हमने जो हाउस हेल्प लगवाई, नहीं तो मम्मी हाउस हेल्प भी नहीं लगवाने दे थी कि नहीं मेरा शरीर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी और ईबी भी तमनुक हो गया, ऐसी है जो हाउस हेल्प है ना, उसने बिठा दी होगी कि बैठ जा दुर्गा, अरे खुद काम करेगी। फिर मेरे तो बताओगी, फिर मैंने कहूँगी फिर वह लगा के क्यों ना हटा दो, फिर क्यों होया बेटा, मैंने भी तो काम करना है। हम इतनी मुश्किल से इतना लड़ाई झगड़ कर करनू कह के कि जब हम जाओगे या हटानी नहीं है, फिर भी नहीं भाई, कुछ भी वो नहीं है। क्योंकि मम्मी ने बहुत काम करने की आदत है, वो मैं समझ सकूँ, लेकिन अब अपना शरीर भी तो देखना है, और साथ में डग्गू भी है। और मोना दीदी 1 दिन रुक जाओगी, 2 दिन रुक जाओगी बस, और कितने दिन उसने भी ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करा है, वो कितने दिन कर देगी। पर इंत मामी है, मामी के पास चलो चुन्नू है, लेकिन मामी हर थोड़े दिन में बीमार हुए। अपनी इंडियन डाइट में ना प्रोटीन बहुत कम है, जिसकी वजह से बीमार हुए। और मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के पास भी कोई नहीं है। मेरी मम्मी ने उल्टा दादी का पापा का ध्यान रखना, पापा का शुगर है, पापा उसकी वजह से दुख बीमार रहे, दादी हूँ बुढ़ी हो रही है। मम्मी ने खुद दूसरा का ध्यान रखना, मम्मी का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। आप मुझे कमेंट्स में समझाना, राय देना कि क्या है, क्या करूँ मैं, और हमारे घर के आते भी सलाह दो कि वो क्या करें। मामी के टाइफाइड है, वो हर साल है, तो आप लोगों को अगर पता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो इसकी कोई नॉलेज नहीं है, कहाँ से दवाई लानी चाहिए तो बताना, जिससे वो ठीक होए। तो आई डोंट नो। मम्मी के बीपी है, तो क्या मम्मी को डेली दवाई लेनी, वो ठीक रहोगी, डेली दवाई लेनी चाहिए? मैं हंगा करूँ भी तो क्या करूँ? ChatGPT तो पूछ लिया, गूगल तो पूछ लिया, और मैंने कुछ इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में। मैं तो डाइट के बारे में बता सकूँ, वो मैं बताऊँ कि आप यो खा लो। पहलवान जी भी इतना बताओ। हाँ, मम्मी की तबीयत खराब हुई ना, दिन में ग्लूकोज चढ़वा गए सामने, हमने पूछा क्या खाया, आके बोला चाय पी। हमने रात ने ब्लिंकिट करके ग्लूकोज मंगवाया, इलेक्ट्रोल मंगवाया, ये ब्रिटानिया केक मंगवाया, कुछ तो ढंग का तो खाओ। उल्टी पड़े, बोला मेरे में पानी की कमी नहीं, उल्टी पड़ने लग रही है, मुंह का रंग उड़ रहा है, तो ऑब्वियसली वही कमी है ना। पर कोई सुन के तो राजी नहीं। फिर ग्लूकोज मंगवाया, फिर इलेक्ट्रोल मंगवाया, वो रात ने दिया, रात ने भी 11-12 बजे हमने ब्लिंकिट करा। खुद तो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हमारे घर के खुद। आप लोग बताना कमेंट्स में यार, आई डोंट नो।